आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है घर्षण से क्या हानियां होती है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं घर्षण होता क्या है। घर्षण का मतलब ये होता है कि जब भी दो पृष्ठों की बात करी जाती है, जैसे कि ये दो पृष्ठ देख रहे हैं आप, तो इन दोनों पृष्ठों के बीच में क्या होता है, अगर आप इसको थोड़ा सा भी जूम करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि इन दोनों ही जो तलों के बीच में दोस्तों क्या होता है, एक प्रकार का बल कार्य करता है। और उस स्थिति में जब क्या करते हैं आप, इस जो पृष्ठ है ऊपर वाले पृष्ठ को, उसके ऊपर बल आरोपित करके इसे क्या करवाते हैं, गति करवाते हैं। तो गति करवाने की स्थिति में क्या हो जाता है कि जैसे जैसे आप इसको आगे बल लगाते जाते हैं, वैसे वैसे इसके जो अणु होते हैं इनके मध्य में क्या लगता है दोस्तों, एक बल आरोपित करता है जो उसकी गति को कम करने का प्रयास करेगा, और इस बल को कहा जाता है घर्षण बल। ठीक है, तो ये घर्षण जो होता है वह क्या कर सकता है दोस्तों, इससे हानियां भी होती है और लाभ भी होती है। तो हानियां जो है दोस्तों, हानि से पहले लाभ समझ लेते हैं। तो लाभ मतलब हम कह सकते हैं कि घर्षण के कारण ही हम सड़कों पर चल पाते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो हम क्या करते हैं कि लोटनिक घर्षण है, उसके उपयोग के कारण हम लोगों ने पहियों का उपयोग हम क्या करते हैं, मशीनों में करते हैं, या आप कह सकते हैं वाहनों में करते हैं। ठीक है, तो घर्षण भी आवश्यक होता है, पर हानियां भी होती है। जैसे कि जो घर्षण होता है उसके कारण क्या होता है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो मशीन होते हैं। ठीक है, तो मशीनों के जो कलपुर्जे होते हैं वह कैसे हो जाते हैं, मशीनों के कलपुर्जे घस जाते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि दोस्तों जो कलपुर्जे होते हैं वो घस जाने के कारण क्या हो सकता है दोस्तों, उनमें ऊष्मा के रूप में जो ऊर्जा है उसका क्षय भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ऊष्मा उत्पन्न होना, या आप कह सकते हैं रगड़ना। ठीक है, तो जब आपने नोटिस किया होगा कि अगर मान लीजिए आपका टायर जो है वो चलते चलते सड़क पर फट गया, ठीक है, परंतु और फिर आपको क्या करना है, उस टायर को फिर से भराने के लिए उसमें हवा, आपको कहाँ तक जाना है, आपको स्टेशन तक जाना पड़ेगा जहाँ पर गैस मिलता है। तो जब तक आप उसको लेकर के जाते हैं तो क्या होता है कि दोस्तों जो बियरिंग यूज करते हैं हम उसके अंदर, टायर के अंदर, और सड़क जो है उसके मध्य में घर्षण होने लगता है, और अगर आप ज्यादा देर तक चलाते हैं तो वो बियरिंग जल भी सकती है। तो वो क्यों होता है, घर्षण के कारण। दूसरा इसका हम लोग उदाहरण के देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि जो खेल होते हैं स्केटिंग, ठीक है, तो हमारे जो स्केटिंग वाले खेल होते हैं उसमें क्या किया जाता है, हम लोग पहिए का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रोलिंग स्केटिंग के लिए क्या होता है, रोलर स्केटिंग के लिए, कि यहाँ जो आपका रोलर है और सतह है इसके बीच में जो होने वाला घर्षण होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। मतलब यहाँ पर अगर घर्षण हुआ तो हम कह सकते हैं कि रोलर स्केटिंग जो है, हमारी रोलर स्केटिंग जो है वो उस जगह पर, उस सतह पर नहीं चल पाएगी, जिसके कारण हम कह सकते हैं खिलाड़ी जो है वह अपने आप को क्षतिग्रस्त भी कर सकते हैं। तो रोलर स्केटिंग जैसे जो खेल होते हैं, या आप कह दोस्तों आइस स्केटिंग, मतलब जो बर्फ के ऊपर स्केटिंग करी जाती है, दोनों में ही घर्षण जो है वो कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो बहुत सारी जो गतियां हैं वो भी घर्षण से कैसी जाती है, प्रभावित हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अगर हम क्या करते हैं, सड़कों पर वाहन चलाते हैं, ठीक है, तो सड़कों पर जो वाहन चलाते हैं उसमें भी टायरों, और अगर मान लीजिए सड़क के मध्य का जो घर्षण है उसका मान बढ़ जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होता है, घर्षण के कारण यहाँ पर जो आरोपित बल है उसका मान बढ़ जाता है, और इस स्थिति में दोस्तों उर्जा है उसका क्या होने लगता है, क्षय होने लगता है। तो इस प्रकार से घर्षण की हानियां भी होती है और लाभ भी। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।